हैप्पी एंडिंग ले लेना चाहिए। देखिए, तो पिछले 19 साल से और उससे भी पूर्व रेल मंत्री रहे माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को की तस्वीर उन्होंने बदली हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो। और इस तरह के जो बेतुकी बातें करना किसी को शोभा नहीं देता। और इतने सीनियर लीडर के बारे में आप से विचारों से सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नहीं, पूरे बिहार को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और अव्वल दर्जे का नेतृत्व प्रदान किया पिछले 19 सालों में, जिसमें बिहार ने विकास किया है और बहुत सारे सुधार हुए हैं। इस तरह का बयानबाजी जो उन्हें शोभा नहीं देता और इस तरह की भाषा भी उन्हें शोभा नहीं देती। आपको क्या लगता है देश के तो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है, क्या इसका फर्क पड़ेगा आपको? देखिए, प्रजातंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातों को जनता के सामने रखे। लेकिन हम समझते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, वो पुनः वापसी होगी और पूरे बहुमत के साथ वापसी होगी। और जनता के बीच में जाकर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, भविष्य में भी रखेंगे। और जितना काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जैसा हमने कहा, उन्होंने किया है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं का सशक्तिकरण में, जो शराबबंदी उन्होंने की, इससे समाज के हर वर्ग को फ़ायदा हुआ है और सभी समाज के वर्गों को साथ में लेकर माननीय मुख्यमंत्री चले हैं। इसीलिए आज तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपना भरोसा जताया है और भविष्य में भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना, हमने कहा ना, प्रजातंत्र में प्रशांत किशोरी क्यों, कोई भी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है, उन्हें भी आने दीजिए। जो इस चुनावी अखाड़े में तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से कहा था कि अगर 150 सीट आता है तो वो मेरी हार होगी। 1 करोड़ लोग के साथ पार्टी बना रहे हैं सामने पार्टी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। चुनौती दे पाएंगे आपको लगता है? हमने कहा ना, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चुनौती तो देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी पार्टियां मैदान में उतरती हैं, एक दूसरे के सामने होती हैं और जनता मालिक है, जनता जिसको चुनाव करेगी। लेकिन हम लोगों को पूरा यकीन है कि जिस तरह के हमारे पास नीतियां हैं और हमारी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, वो सब पर भारी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर 150 सीट हमें आता है तो मेरी हार होगी। कम से कम 2 सीट। अब कौन क्या बोलता है और कौन सा क्लेम करता है, उस पर हम क्या कमेंट करें। उनका जो भी आधार वो कर रहे होंगे, लेकिन हमने कहा कि अंतोगत्वा तो चुनावी नतीजे आपके सामने लगातार रह रहे हैं कई वर्षों से, आगे भी आएंगे और आप देखेंगे कौन कितने पानी में है। देखिए, वो बिल्कुल आप सभी को नमस्कार। न सिर्फ सक्षमता लेकिन बीपीएससी से जो पास हैं, कमीशन से भी, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। और आप लोगों को हमने जैसे कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उदार रखेंगे। और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या साध्य रोग्य है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का लेकर कर के, चूँकि संख्या बहुत है, लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया, उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट होंगे। और आपको ये भी बता दें कि
पिछली कैबिनेट से भी ये पास हो चुका था। जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। तो उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुकंपा आधारित जो मामले थे उसका निष्पादन हो सके, और वैसे जो उनके कैंडिडेट हैं जो अनुकंपा की नियुक्ति के लिए क्वालिफाई करते हैं उनका हम सही इस्तेमाल कर सकें। नहीं, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं है, ये विभागीय स्तर पर हो जाएगा। पोस्ट का जब एक बार एग्ज़ामिनेशन के थ्रू पोस्ट को सैंक्शन किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, फिर नीति निर्धारण होता है कि किससे कहाँ पर किसको अपॉइंट करना है कैबिनेट के द्वारा। लेकिन जो ट्रांसफ़र इत्यादि का जो वो डिपार्टमेंटल इशू है। शिक्षक संघ के नेता कह रहे हैं कि लगातार